जय हिंद साथियों, मैं कुंदन कुमार यादव आप सभी को स्वागत करता हूं ज्ञान उदय एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। आज का मोटिवेशन कोटेशन है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए हमें बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना चाहिए। यानी कि हमारा रात जितना संघर्षशील होगा उतना ही हमारे लिए मंजिल क्या होगा, हमें जरूर मिलेगा। तो इसीलिए रात हमें भागना चाहिए, रात को हमें संघर्ष करना चाहिए। आज भी हम अपना बात बताएं तो आज हम लोग क्या रहा है कि देखिए अभी रात का क्या बज रहा है, अभी लगभग 3:38 हो रहा है, 4 बजने वाला है ना, रात का 4 बजने वाला है। यानी कि हम लोग 12 बजे से हमारा यानी कि जो टीम है ज्ञान उदय एकेडमी की टीम है, जैसे हमारा जब भी देखिएगा हमारे जितने टीचर लोग हैं ज्ञान उदय एकेडमी के, जितने यानी कि जो टेक्निकल टीम है, सारा रात भर यानी कि कोई कंटेंट बना रहा है तो कोई वीडियो शूट कर, देखिए हम वीडियो पे यहाँ लगे हुए हैं तो सब लोग अपने कोई कंटेंट बना रहा है, बहुत सारे यानी कि सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए क्या होता है कि हमें बातों से नहीं, हमें क्या होना चाहिए, हमें रातों से लड़ना चाहिए। ठीक है, इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम लोग क्या होते हैं कि आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा देखे हैं कि जो झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है ना, उस क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो यानी कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता और एक्साइज पुलिस, इस दोनों का जो सिलेबस है ना, दोनों क्या क्या है, 100% सेम है सिलेबस। इसीलिए इसका जो पेपर 2 है, जिसमें कृतिका भाग और क्षितिज भाग है, उसी को हम लोग क्या होना है कि हम लोग पूरा कंप्लीट यानी कि कहानी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे कि हमारा जो कृतिका भाग और क्षितिज भाग का जो हमें कौन कौन से कहानियां हैं। तो लगभग हमें क्या होना है कि हमें यानी कि 20 से 21 कहानियां हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग सबसे पहला कहानी पढ़ना है जिसका नाम क्या है कि उधो तुम हो अति बड़ी भागे, यानी कि जो हमारे सूरदास के द्वारा क्या हुआ है, एक कवि लिखा हुआ है। उसी प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास के लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमें कृतिका भाग और क्षितिज भाग के क्या होता है टोटल यानी कि सारा कहानी पढ़ना है। तो हम लोग सब एक एक करके सारा कहानियों को पढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 दिन के अंदर हमारा सारा कहानी खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्या रहा है कि देखिए लगभग ये सेकेंड पेपर 2 में क्या हुआ कि लगभग 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, जिससे हमारा क्या होगा कि मेरिट डिसाइड होगा कि हम मेरिट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए एक्साइज पुलिस का यानी कि झारखंड पुलिस और एक्साइज पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता ना एग्जाम क्वालिफाई करना भारी बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि सब 30% अंक लाना है। 30% कोई भारी बात नहीं है, एग्जाम तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर दीजिएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा यानी कि बात ये भाग है ना कि हमें मेरिट लिस्ट में नाम आना था। मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्या हुआ, हमें पेपर 2 और पेपर 3 को क्या हुआ कि पूरा बढ़िया से मजबूत करना हो। कम से कम अगर आप 90+ स्कोर कर रहे हैं तो आप मानिएगा कि हम आएंगे ना, तो नहीं, अगर इससे कम है तो आप अनसेफ हैं। पेपर 1 है, पेपर 1 को भी हल्का में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि इसमें भी कहा गया है कम से कम 30% मार्क्स लाना है, तो इसको भी पढ़ना है, इसमें ग्रामर पूछा जाएगा। और पेपर 2 है ना, तो पेपर 2 में 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 80 प्रश्न क्या होंगे कि यही से आएंगे, कृतिका भाग और क्षितिज भाग से आएंगे। जो 20 प्रश्न हो गया वो 20 प्रश्न किसने आएंगे, तो हमें हिंदी व्याकरण से आएंगे। और व्याकरण की जो क्लास चल रहा है ना हमारा, यानी कि एक निःशुल्क बैच चल रहा है। बैच तो निःशुल्क नहीं है, बैच तो पेड बैच था, ऑफलाइन बैच में चल रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉल करने लगे हमें, मेरे पर्सनल नंबर पर बहुत सारे ऐसे कॉल किए, इतने मैसेज किए, मतलब हमें तबाह कर दिए। जिसके चलते क्या होना कि इस बैच को हमें क्या होना कि हमें यूट्यूब पर यानी कि निःशुल्क पढ़ाना पड़ा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो अभी फिलहाल क्लास नहीं आ सकते हैं, जो पहले डालते हैं हमारे बच्चे थे, अभी फिलहाल किसी और जगह नहीं आ सकते, वो हमें बोल रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस बैच को हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे हिंदी ग्रामर का जो बैच है ना उसको जरूर आप लोग पढ़िए। कहानी तो आप बुक से ही पढ़ लीजिएगा, हिंदी ग्रामर बुक एक एक चीज़ से अब कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाए, उसमें एक चीज़ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है जहाँ हिंदी पूछेगा तो उसको जरूर देखिए। सबका एक अलग वीडियो है, कम से कम लगभग 100 से 150 वीडियो आएगा हिंदी ग्रामर का। अब इसका कम से कम 20 इस वीडियो में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। इसका पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें नाम हम लोग है उधो तुम हो अति बड़ी भाग, यानी कि सूरदास के द्वारा क्या हुआ कि एक कहानी लिखा हुआ। तो सबसे पहले इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस कहानी के पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि हम इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या होंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कहानी पढ़ने के बाद आप तो देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बहुत सारे आपको होमवर्क में भी दे देंगे करने के लिए। और तीसरा का क्या है कि हमें एक्साइज कांस्टेबल के लिए और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज किया है। हमारा ऑफलाइन बैच शाहपुर में भी चल रहा है, और यहाँ जो डाल्टनगंज में जो काली मंदिर है यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अगर आप इच्छा मतलब व्यक्त करते होंगे, अगर चाहते होंगे कि अगर ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए, तो आप लोग ज्ञान उदय एकेडमी के जो ऑफिस है उसमें संपर्क कीजिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना
आकलन कर रहे हैं ना, वो टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, आप कितना पानी में पढ़िएगा तो लगेगा कि हमें सभी याद है, लेकिन टेस्ट दीजिएगा तो पता चला कि अगर मान लीजिए 100 प्रश्न है, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो पता चला कि 100 को में 80 को मार रहे हैं तो 60 को गलतियों कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट में हमें बहुत चीज़ सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और तो आप लोग आइए और टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमारा पहला कहानी है, जिसका नाम क्या है, हमें सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है, उधो तुम हो अति बड़ी भागे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा क्या है कि इसको हम लोग पीपीटी के माध्यम से नहीं ला पाए। हमारा जो टेक्निकल टीम है, जो टाइपिस्ट लोग हैं ना, अभी बहुत सारे यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट चल रहा है उसके लिए यानी कि बहुत सारे यानी कि लगे हुए हैं टेस्ट, यानी कि उसके लिए टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसके चलते टाइम ना मिलने की वजह से क्या है कि हम इसको यानी कि टाइपिंग नहीं करवा पाए, इसीलिए ठीक है एक पीपीटी के फॉर्म में नहीं ला पाए। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है पढ़िए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूरदास के द्वारा जो लिखा हुआ ना, तो इनका हम जन्म देखेंगे कि इनका क्या है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके द्वारा कौन कौन से ऐसा यानी कि कहानियां लिखे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूरदास ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम सूरदास ना, तो देखते हैं कि सूरदास को देखें कि जन्म कब हुआ है ना। तो सूरदास को जन्म देखते हैं हम लोग। तो सूरदास का जो जन्म होता है वो 1478 में होता है। कहाँ पर होता है, तो मथुरा के निकट यानी कि रेणुकाता में हो रहा है। बहुत सारे मान्यता के अनुसार क्या होता है ना, कहीं मान लीजिए इसको मानते हैं, तो कहीं क्या होता है कि उनका जो जन्म स्थल होता है दिल्ली के पास क्या होता है, सिही में माना जाता है। तो ये दोनों याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसका इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 1583 में हुआ था। यानी कि जन्म कब हुआ, तो 1478 में हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो 1583 में हुआ। ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट को आपको याद करना होगा, क्योंकि जो कहानी होगा ना, कहानी से तो 80 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उससे जो लेखक है ना, लेखक परिचय से भी बनेगा क्वेश्चन, कि कौन सा लेखक का कब जन्म हुआ, इनके द्वारा कब मृत्यु हुआ उनका, इनके द्वारा कौन से यानी कि कहानियां लिखे गए, कौन सा काव्य है, इस सब को याद करना है। इनका गुरु का नाम क्या था, ये क्या करते थे, इनका जीवन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं ना, ये ठीक है। जिस कहानी का नाम क्या है कि उधो तुम हो अति बड़ी भागे ना। यानी कि इस कहानी में क्या है ना, कि जब इस कहानी के एक पात्र देखें, एक हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उद्धव है, और जो गोपियां हैं ना, गोपियां क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं कि कंस के वध करने के लिए क्या होता है कि जब मथुरा में जाते हैं ना, तो मथुरा में गोकुल से जब मथुरा जाते हैं, तो गोपियों से बहुत सारा वादा करके जाते हैं कि हम कंस को वध करके ना, अत्याचार को नष्ट करके क्या होंगे कि हम फिर वापस लौटेंगे। लेकिन गोपियां बहुत सारे इंतजार करते रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ कि वो लौट कर नहीं आए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ कि उद्धव के माध्यम से क्या हुआ, गोपियों के लिए क्या हुआ कि एक संदेश भेजे ना, योग संदेश भेजे। तो वही संदेश लेकर क्या होता है कि गोपियों के पास क्या होता है कि उद्धव आते हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो भेजा हुआ जो संदेश था ना, उस संदेश को सुनाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि गोपियों और उद्धव के बीच में क्या होता है, बहुत सारे आपस से व्यंग होते हैं एक दूसरे के बीच में। उसी व्यंग के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोपियाँ जो है ना, वो उद्धव से कहती है, व्यंग करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यानी कि गोपियाँ जो है ना, वो उद्धव से कहते हैं कि तुम जो उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी क्या हो, उनके यानी कि प्रेम से क्या हो कि तुम वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। यानी कि गोपियों ने उद्धव से कहता है कि उद्धव तुम एक कमल के पत्ते के समान हो, क्योंकि कमल के पत्ते रहता तो पानी के भीतर है, लेकिन फिर भी पानी से वो वंचित रहता है। उसी प्रकार तुम रहते तो श्री कृष्ण के पास हो, उसके बावजूद भी तुम श्री कृष्ण के यानी कि प्रेम से क्या हो, एक अछूते हो। यानी कि उद्धव जो है ना, सॉरी गोपियाँ जो है ना, वो किससे व्यंग कर रही है, तो उद्धव से व्यंग कर रही है। उसके बाद दूसरा यानी कि जो व्यंग करते हुए कहती है कि दूसरा व्यंग करके कहते हुए दूसरा उन्होंने कहते हैं कि तेल के गागर से क्या करते हैं कि जिस प्रकार से जो तेल होता है ना, तेल की जो गागरी होता है ना, जब गागरी में तेल लगा दिया जाता है, उसको जब पानी में डुबाया जाता है, तो पानी की एक छींट भी उस पर नहीं पड़ते हैं। तो इसी यानी कि दूसरा बार क्या होता है कि गोपियों ने उद्धव से कहते हैं कि तुम क्या हो कि एक तेल के गागरी के समान हो, ठीक है।
जो पानी में रहता तो है लेकिन पानी से क्या होता है कि एक बूंद उस पर नहीं आता है, उसी प्रकार तुम रहते तो श्री कृष्ण के पास हो, ठीक है। उनके प्रेम में यानी कि स्नान करने की बजाय तुम्हारे ऊपर क्या होता है कि उनके प्रेम के एक छींट यानी कि एक बूंद भी नहीं पड़ा हो, यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि जो उद्धव गोपियाँ है ना वो उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है और कहती है कि हमारा क्या है, हम तो क्या है कि भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए क्या होता है हम उनके ठीक प्रति उस तरह आकर्षित हो जाते हैं जैसे चींटी के प्रति आकर्षित होती है, यानी कि गुड़ के प्रति जो चींटी होती है ना आकर्षित होती है। यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके कहे हो, तुम उनके प्रेम में तुम स्नान करने की बजाय तुम क्या है कि तुम्हारे ऊपर उनका प्रेम का एक छींट भी नहीं पड़ा है, लेकिन हम तो क्या है कि एक सीधी सादी भोली है, जिसके कारण क्या होता है कि हम ये छल कपट नहीं जानते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम एक जिस प्रकार से गुड़ के और चींटी एक दूसरे का आकर्षित होती है, जो एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं लेती है, उसी प्रकार बताती हैं कि हम एक गुड़ के और चींटी के प्रति यानी कि हम क्या है एक दूसरे से आकर्षित हैं, हम उनके प्रेम में लीन हैं। यानी कि ये गोपियाँ कहती हैं, किससे कहती हैं तो उद्धव से कहते हैं। क्यों उद्धव से कहते हैं? क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का युग संदेश लेकर के किन के पास आए थे, तो इनके पास आए थे, गोपियों के पास आए थे। फिर गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव से कहती है कि उनके मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे परंतु अब नहीं कह पाएंगे। यानी कि गोपियाँ जो है ना वो कहती हैं कि हम मन ही मन, यानी कि मन ही मन होता है मतलब मन ही मन में रह गया, हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन अब हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम जिस उम्मीद लगाए बैठे थे उस उम्मीद को श्री कृष्ण ने क्या हुआ, उस भरोसे को तोड़ दिया। हम चाहते थे कि श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे लेकिन उन्होंने खुद ना आकर क्या होगा कि हमारे जो योग जो संदेश के माध्यम से उद्धव के भेजे हैं, इसलिए हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कुछ अब नहीं कह पाएंगे। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। जो गोपियाँ है ना वो क्या समझती है कि उद्धव को उन्होंने क्या होता है कि अपना जो संदेश है ना वो कृष्ण का जो संदेश है वो देने का पात्र नहीं समझती हैं, और वह कहती हैं कि उन्हें सिर्फ बात से कहती है कि किसी और कर कहकर संदेश भेज सकती थी। वे कहती है कि इतने समय में कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा को सह रही थी, यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि हम क्या होता है कि तन मन सह यानी कि सारे दुख सह कर रखे रहते, इसलिए रह रहते हैं कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो हमारे सारे दुख आ जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण क्या होता है कि वो नहीं है, आकर ना ही आकर क्या हुआ कि उन्होंने श्री उद्धव के माध्यम से अपने संदेश भेजते हैं, इसीलिए वो बताते हैं कि वो हम कहना तो कुछ और बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम अब नहीं कह पाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि हम चाहते थे कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो हमारा जो दुख होगा ना वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि और भी दुख दूर कर दिया है, ठीक है, हम विरह की आग में और जलने लगे। यानी बोल रहे कि हमारा दुख दूर नहीं हुआ, हमारा दुख क्या हुआ कि और बढ़ गया और हम क्या करने लगे, आग में जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे आज दुख का कारण होता है। यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब भी कोई दुख में होता है ना तो अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन जो हमारे जो रक्षक है भगवान श्री कृष्ण है वही हमारे दुख का क्या है कि कारण है। उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा की एकमात्र तिनका भी डूब गया है। उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम धीरज क्यों धरें और कैसे धरें जब हमारी आशा की जो है एकमात्र जो तिनका भी थी वो भी डूब गए हैं। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले, ठीक है, प्रेम दिया जाता है, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ जो कृष्ण है ना हमारे साथ क्या किए हैं, हमारे साथ छल किए हैं। उसके बाद फिर यानी कि उद्धव और गोपी आपस में व्यंग करते हुए कहती है कि कृष्ण उनके लिए हरिल की लकड़ी के समान है। ठीक है, हरिल की लकड़ी क्या होता है कि एक पक्षी होता है ना, इससे एक पक्षी होता है वो क्या होता है कि जब यानी कि डाल पर बैठता है ना तो अपने यानी कि जो पंजा होता है पंजों को इस प्रकार से पकड़ लेता है कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए क्या होता है कि गोपियों ने कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है ना वो एक हरिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह पक्षी, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्हें मन क्रम
और वचन से नंद बाबा के पुत्र और अपना माना है। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से यानी कि जो एक पक्षी होता है ना, वो हरिल के लकड़ी को जो हो गया अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार से हम जो गोपियां हैं ना, वो श्री कृष्ण को क्या है कि हम लोग क्या कहें कि हमें अपने जीवन का सहारा माने। वो किसके पुत्र थे? तो नंद बाबा के पुत्र थे ना। फिर कहती हैं गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, ठीक है, सोते हुए दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा प्रेम रोम रोम नाम जपता रहा। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम क्या होते हैं कि सोते जागते उठते स्वप्न में भी हम श्री कृष्ण का नाम जपते रहते थे, लेकिन जब उद्धव ने हमें क्या हुआ कि श्री कृष्ण के जो संदेश सुना है ना, तो उद्धव का जो संदेश था ना, वो हमें कड़वे ककड़ी के समान क्या हुआ कि हमें लगा। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके, ठीक है, कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती। वो बोलती हैं क्योंकि जो उद्धव थे ना, भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश लेकर के आए तो योग का संदेश लेकर के आए थे। तो गोपियां कहती हैं कि हमें प्रेम का रोग लग चुका है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कि अब हम, ठीक है, योग का रोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न कभी देखा और न भी कभी इसको भोगा ही है। ठीक है, आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंप दे जिनका मन चंचल हो। ठीक है, चूंकि हमारा मन पहले से ही, ठीक है, और लग चुका है। ठीक है, वो बताती हैं कि जो आप योग संदेश लाए हैं ना, इस योग संदेश के फिर भगवान श्री कृष्ण के पास ही सौंप दीजिए, क्योंकि हमें इस योग संदेश की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो मन है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति यानी कि कृष्ण के प्रति हमारा मन लग चुका है। उसके बाद गोपिया के उद्धव से व्यंग करती हुई कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रखे। ये तो हो गया ना, डबल आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये क्या नहीं कि जो लास्ट में क्या होता है कि जो गोपियां है ना, उद्धव से कहती हैं, ठीक है, कि जाइए, ठीक है, अब जाकर के श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ लिया, यानी कि उद्धव को कहते, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप भी यानी कि श्री कृष्ण से राजनीतिक पढ़ ली हैं। गोपियां बात करते हुए व्यंगपूर्वक कहती हैं कि वे पहले से ही क्या है कि बहुत ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि अब और उनकी बुद्धि बढ़ गई है। यानी कि कह रहे हैं गोपियां उद्धव से कि श्री कृष्ण जो थे वो और पहले से तो चालाक ही थे, उन्होंने क्या है कि अब और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे क्या है उनकी बुद्धि क्या हो गई और बढ़ गई है। तभी तो हमारे मन में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव का योग संदेश भेजा। बोल रहे हैं कि ये सब जानते हुए भी हमारे पास क्या हुआ ना कि उद्धव के माध्यम से हमें योग संदेश भेजा है ना। फिर जस्ट बोलती हैं कि उद्धव के जीवन के, ठीक है, जीवन में इससे कोई दोष नहीं। यानी बोल रहे हैं कि उद्धव जो है ना, उद्धव में को इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने के आनंद का अनुभव करते हैं। यानी कि ये जो क्या है, इनका जो उद्धव है, उनका उद्धव को क्या है कि कोई दोष नहीं है। ये वे लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में क्या होते हैं कि अपनी खुशियाँ यानी कि अपने आनंद अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हुए कि आप जाकर कहिएगा यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण, ठीक है, कृष्ण हमारा मन क्या है कि अपने साथ ले गए। यानी कि जो गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं कि आप जाइएगा, जाके श्री कृष्ण से कहिएगा कि जब श्री कृष्ण यानी कि जब मथुरा जा रहे थे ना, मथुरा जाने के बाद क्या है कि हमारा मन वो ले गए हैं, तो ठीक है, हमारा मन भी साथ ले गए हैं उनसे, ठीक है, उसे वे वापस कर दे। ठीक है, वे अत्याचारी को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचारी करते हुए, ठीक है, करते हैं। ये बोल रहे हैं कि वो जो श्री कृष्ण थे, वो श्री कृष्ण को क्या है कि अपने अत्याचारी को यानी कि दंड देने गए थे, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि, ठीक है, वे प्रजा के हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा दे, यही राजधर्म है। ठीक है, उन्होंने राजधर्म के बारे में बताया। इस प्रकार से क्या होता है कि उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्य की जो कहानी होता है ना, वो हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखें कि किस प्रकार से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेश भेजा, और संदेश भेजने के बाद क्या है कि किस प्रकार से हमारे जो गोपियों और उद्धव के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारा व्यंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि
उद्धव ने के द्वारा जो लाया गया जो संदेश था गोपियों के बाद गोपियों ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उद्धव को फिर इस संदेश को लेकर श्री कृष्ण के पास जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा, सब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा ना, ठीक है, कि सूर्यदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। जस्ट हम बताए थे कि सूर्यदास का जो जन्म हुआ था वो जन्म कब माना जाता है, तो 1478 में माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, सूर्यदास के जन्म असली कहाँ है। हम जस्ट बताएं कि जो सूर्यदास का जो जन्म स्थल है ना वो 2 जगह है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो पहला मथुरा के निकट रेणुका में और दूसरा कहाँ था, दिल्ली के निकट सिंह में। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर ए भी हो जाएगा और आंसर बी भी होगा, तो यानी कौन हमारा होगा, डी होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि मान लीजिए जो कहानी सुने उससे क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल रहा है, देखिएगा ध्यान से ना, जस्ट है इसमें हम पढ़ के सुना दे आप लोगों को। देखिए बोल रहा है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे ना, बोल रहा है कि रामानंद, महाप्रभु परवेचर, ठीक है, विठलनाथ और एक और नहीं पता चलता, इन दोनों में से कौन होगा। तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे ना। फिर जस्ट क्या है, चौथा क्या है कि सूरदास निम्न में से किस समूह का वर्ग के कवियों हैं, यानी किस वर्ग के हैं, तो क्या है, अष्टछाप। फिर देखें सूरदास निम्न में से कौन सा घाट पर रहते थे। हम जस्ट बताएं कि सूरदास कौन घाट पर रहते थे, तो गौ घाट पर रहते थे। और गौ घाट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ है, तो मथुरा और वृंदावन के बीच में स्थित है। यानी किस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे कि कहानी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ने के बाद क्या होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग मॉक टेस्ट मारेंगे ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक हो गया। फिर देखिए कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, किसके करते थे, तो श्री नाथ जी के भजन कीर्तन करते थे ना। बोल रहा कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो परसौली में हुई थी। कहाँ की हुई थी, वाराणसी में हुई थी, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। फिर नेक्स्ट है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु कब हुई था, जस्ट बताइए, तो 1583 में। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग के यानी कि ग्रुप में डाल देंगे ना, इस ग्रुप में सारे क्वेश्चन को डाल देंगे, आप लोग यानी कि वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा। यानी किस प्रकार से देखें, लगभग यानी कि कम से कम 100 क्वेश्चन डाल देंगे आप लोगों को, ठीक है, हर यानी कि चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन डाल देंगे ग्रुप में। वहां से इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा कि लगा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्या है कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, क्या है कि फाउंडेशन बैच, यानी कि हमारा एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए, यानी कि जस्ट यानी कि हमारा 2 से 3 दिन के बाद क्या है ना कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यानी कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा। एक शाम को होगा और एक हमारा सुबह में होगा। यानी कहाँ कहाँ पर होगा, तो एड्रेस कहाँ पर होगा, एड्रेस क्या है, टीवीएस शोरूम। हमारा जो टाइपिंग मास्टर है देखिए बेचारा नींद में ऐसा है कि हमारा जो एड्रेस है एक एड्रेस डालने के लिए भूल गया, हमारा कोचिंग का एड्रेस से उड़ा दिया। पहला एड्रेस देखिए कहाँ है, तो टीवीएस शोरूम के पास है, और दूसरा का हमारा जो एड्रेस है ना वो कहाँ पर है, हमारा जो दूसरा एड्रेस है वो हमारा काली मंदिर के पास है। यानी कि देखिएगा डाल्टन आइएगा स्टेशन के पास, देखिए काली मंदिर ना, काली मंदिर वाला गली में है। तो यहाँ पर आप टेस्ट में आप लोग मारना, टेस्ट मार सकते हैं, जिसको फाउंडेशन में आइएगा, ठीक है। अब क्या करें, उड़ा ही दिया बेचारा, तो क्या कर सकते हैं अब, देख। फिर उसके बाद यानी कि एक हम लोग और क्या है कि बेहतरीन, यानी कि हमारे लगभग 7-8 टीम के पूरा रिसर्च करने के बाद क्या है कि उत्पाद सिपाही के लिए एक यानी कि लगभग 15 से 16 दिन के अंदर क्या है क्रैश कोर्स लाया गया है, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में क्या है कि आपको यानी कि टेस्ट सीरीज भी मिलेगा बहुत सारा, यानी किस प्रकार से कहानी भी आप लोग को मिलेगा। तो यानी कि एक क्रैश कोर्स यानी कि लगभग 10 से 15 दिन में खत्म होने वाला एक कोर्स है, ठीक है। तो जिसको जरूरत होगा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बता दिए हमारा जो लोकेशन एक है टीवीएस शोरूम के यानी कि साइंस एकेडमी, यानी कि लगभग शाहपुर में है, और एक हमारा एड्रेस है जो हम बोल दे रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं है, वो काली मंदिर के पास है, ठीक है। कल देख लीजिए काली मंदिर के पीछे मिशन स्कूल में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो आई होप आप लोग कहानी को सुनिएगा, कहानी सुनने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लगाइएगा, ठीक है।